नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जिस प्रकार से चुनाव की तारीख तय हुई और नॉमिनेशन का डेट भी तय हो गया है और अभी पूरी तरह से लिस्ट किसी भी पार्टी का जारी नहीं हुआ है, लेकिन भगदड़ मच गई। आपको लगातार हमने कहा कि जैसे ही लिस्ट जारी होगा, फाइनल लिस्ट, आप देखिएगा किस प्रकार से भगदड़ मचेगी। इसी कारण से तमाम पार्टियां जो है लेट से लिस्ट जारी कर रही हैं। और वैसे में आरजेडी में जिस प्रकार से भूमिहारों का और कुशवाहा का आना जारी है और जिस प्रकार से कुशवाहा को पिछली बार भी आरजेडी में जो सम्मान मिला था, इस बार भूमिहारों को जो सम्मान मिलते जा रहा है, इन विषयों पर चर्चा करेंगे कि आखिर आरजेडी का इसमें रणनीति क्या है। क्योंकि इस बार एक चीज और हमने आपको लगातार कहा है कि सत्ता के लिए संघर्ष बहुत ही तेज है। महागठबंधन हो या एनडीए हो, कांटे की टक्कर है, चाहे सर्वे जो भी कहे, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा आप देख लीजिएगा कि कांटे की टक्कर है। कुछ वोटों से, कुछ सीटों से दोनों के बीच में अंतर आ जाएगा। इसी विषय पर आज बात करेंगे। हमारे साथ सुमन कुमार जुड़े हुए हैं। सुमन जी, क्या कुछ कहिएगा जिस प्रकार से आरजेडी भूमिहार और कुशवाहा को ज्यादा ही मान सम्मान दे रही? देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव जब संपन्न हुए तो उससे पहले जिस प्रकार से आरजेडी ने, लालू यादव ने जिस प्रकार से सबसे पहले अभय कुशवाहा को बुलाकर औरंगाबाद विधान लोकसभा का सीट दिया था, उनको सिंबल दिया, तो बड़ी हलचल हुई क्योंकि वो जदयू के नेता हुआ करते थे। जी। और उसके बाद से कहा गया कि लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन के द्वारा कुशवाहा कार्ड खेला जाएगा, तो कुशवाहा कार्ड कितना सफल होगा, उसकी सफलता पर शंका भी की गई थी। और कहा जा रहा था कि देखिए, लव कुश तो नीतीश कुमार के साथ और भाजपा के साथ है, चट्टानी एकता के साथ है। देखिए, जब तक चुनाव संपन्न नहीं होते हैं ना, रिजल्ट नहीं आता है, तब तक नेताओं की बोली कुछ और होती है। और जब रिजल्ट आ जाता है तो वो आत्मचिंतन और आत्ममंथन की बात करना चालू कर देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि जिस प्रकार से कुशवाहा बिरादरी को साधने का कोशिश किया गया और उसको साधने में बहुत हद तक सफलता मिली। सबसे बड़ा प्रमाण कि कुशवाहा नेता उपेंद्र कुशवाहा अपनी लोकसभा सीट को हार गए। उसके बाद से तेजस्वी यादव और संजय यादव का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि यानी हमारा जो प्रयोग था वो सफल हुआ। देखिए, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, सवर्णों में लगातार आप बात करेंगे तो राजपूतों को तरजीह दी जाती है महागठबंधन से। आपको याद होगा 90 और 95 के समय में भी राजपूत विधायक और मंत्री चुने जाते थे जनता दल से और आरजेडी से। लेकिन उस समय भी आप देखेंगे तो 95 से जो है भूमिहारों का जो विरोध चालू हो गया था लालू यादव और उनकी पार्टी से, ये विरोध बदस्तूर जारी ही रहा। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार से लालू यादव का डर दिखाकर भूमिहारों का सीट काटने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, कहा कि हम आपके कैंडिडेट को, आपका वोट हमको चाहिए, आप दूसरे को सपोर्ट कीजिए और आपके सपोर्ट और दूसरे के वोट कैंडिडेट के चेहरे पर हम सीट जीतेंगे। देखिए, इसका नतीजा हुआ कि मुजफ्फरपुर, जो भूमिहारों की राजधानी कहा जाता है, उन तमाम अगल बगल के इलाकों से भूमिहारों को साफ कर दिया गया। आपको कितने भूमिहार प्रत्याशी वहां दिखेंगे? जो भूमिहारों का गढ़ हुआ करता था, जहानाबाद में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी का प्रयोग किया गया और अरुण कुमार को बाहर कर दिया गया। आपको याद होगा, यही अरुण कुमार जिस दिन महागठबंधन ने प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने की बात की गई थी और जिस बात पर बंद किया गया था, उसी दिन अरुण कुमार को जदयू ज्वाइन करना था, लेकिन ललन सिंह वीटो लगा दिए, अरुण कुमार ज्वाइन नहीं कर पाए। आनन फानन में, इतनी हड़बड़ी में क्यों अरुण कुमार को आज ज्वाइन कराया जा रहा है जदयू में? देखिए, घोसी में जब राहुल शर्मा कल आरजेडी को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद में मगध की सियासत बदलते देखते हैं जदयू के लोग और आनंद फानन में अरुण कुमार की याद आती है। वही अरुण कुमार जिनको 2 बार बेइज्जत करके टाइम देकर उनको पार्टी में ज्वाइन नहीं कराया गया। अब आते हैं बात आरजेडी पर। आरजेडी ने देख लिया। देखिए, 2005 में जब नीतीश कुमार की सत्ता आई थी तो कहा गया था कि कुर्मी का ताज और भूमिहारों का राज। ये बात सभी लोगों को पता है कि भूमिहार लॉबी जिस प्रकार से नीतीश कुमार और भाजपा के लिए एकजुट हुई थी, उसका एक सुखद परिणाम उस समय एनडीए को प्राप्त हुआ। एनडीए सत्ता में आई। अगर बात किया जाए कि लालू यादव से लड़ने की बात, तो तय है, इस बात में कोई इनकार कोई नहीं कर सकता है कि भूमिहारों ने जितनी लड़ाई
लालू यादव से लड़ी है, और जितना भूमिहारों ने अपना नुकसान किया है उतना बिहार की किसी और जाति ने अपना नुकसान नहीं किया है, चाहे वो धन की हानि हो, चाहे वो जन की हानि हो, या अपने सीटों की हानि हो। इन तमाम जगहों पर भूमिहार, लालू यादव से लड़ाई होने के कारण भूमिहारों को ठगा गया, ऐसा आरोप एनडीए के नेताओं पर भूमिहार समाज के लोग लगाते हैं। अब देखिए आने वाली बात, भूमिहार के बारे में कहा जाता है कि भूमिहारों और कुर्मी की आबादी लगभग बराबर है, 2.8 2.86। भूमिहारों की कुर्मी से थोड़ी ज्यादा है। उस पर भी भूमिहार समाज का आरोप था कि हमारी आबादी को कम करके बताया गया। अब देखिए आगे की कहानी क्या हो रही है कि भूमिहारों के बारे में कहा जाता है कि वोट भले एक देगा लेकिन ये मैनेज 10 वोट करता है। बुद्धिजीवी जात कहा जाता है, एक वोट देगा 10 वोट मैनेज करेगा। और आप देखिए कि लालू यादव और तेजस्वी यादव, संजय यादव, इन लोगों ने तय किया हुआ है कि इस बार भूमिहारों की सीट जबरदस्त, जिन भूमिहारों से हमेशा परहेज करते थे आरजेडी के लोग, आज उन भूमिहारों को अगर याद किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि ताली अब दोनों हाथ से बजने वाली है। या बजेगी नहीं बजेगी अलग बात है, लेकिन शुरुआत हो चुका है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, किन किन भूमिहारों का नाम कंफर्म हो गया है। हालांकि हमने अपने पिछले वीडियो में भी कुछ बातें बताई थी, उसके बाद भी हम बताना चाहेंगे कि लालगंज से मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला को कंफर्म सीट आप मान के चलिए कि आरजेडी दे रहा है। मटिहानी से बोगो सिंह, जो जदयू के आपको 3-3 बार के विधायक रह चुके हैं, एक बार निर्दलीय इस बार विधायक भी नहीं चुन ज्वाइन के आए, किया था उन्होंने। हाँ। जी, उनको टिकट मिल रहा है। अस्थावा में इंजीनियर रमेश कुमार, अगर इंजीनियर रमेश कुमार को नहीं मिलेगा तो एक छोटू मुखिया कह के भी हैं, वो भी भूमिहार जाति से आते हैं, उनको भी टिकट मिलेगा। इसके अलावा घोसी, आप समझ लीजिए, सीटिंग सीट पर वाम दल के कैंडिडेट को हटाकर, वाम दल के विधायक को हटाकर घोसी सीट राहुल शर्मा को अगर दिया जा रहा है, आप केवल घोसी से उसको तुलना मत करें, आप ये भी देखें कि घोसी के अलावा मगध पर कितना प्रभाव राहुल शर्मा के आने से बनता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो केसरिया में बबलू देव आरजेडी से लगातार जुड़े हुए हैं, और बबलू देव की भी चर्चा है कि उनको भी वो सीट मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपको याद होगा कि परबत्ता के डॉक्टर संजीव कुमार कुछ दिन पहले ही आरजेडी ज्वाइन किए थे। जी, इसके अलावा लखीसराय, बीरपुर, गोविंदगंज, इन केसरिया, इन तमाम सीटों की चर्चा हो रही है, जिन सीटों पर भूमिहार प्रत्याशियों को आरजेडी चुनाव में लड़ाएगा। और जिस प्रकार से लगातार भूमिहार समाज की तरफ से ये कहा जा रहा है, देखिए भूमिहार समाज में दो तबका है, एक बुजुर्गों का और एक युवाओं का। बुजुर्गों ने जिन्होंने नक्सली उत्पात देखा है, वो आज भी, मैं आपको कह रहा हूं, वो आज भी आरजेडी की तरफ जाने में सकुचा रहे हैं, डर रहे हैं। उनके मन में ये भरा हुआ है बात कि कहीं वो दौर वापस ना आए। लेकिन देखिए आज संचार क्रांति हो चुकी है, सड़कों का जिस तरीके से जाल बिछ चुका है, अब पुराना दौर नहीं आएगा। तेजस्वी यादव अलग राजनीति कर रहे हैं, तो युवाओं का उन पर विश्वास बन गया है, चाहे वो भूमिहार समाज के ही युवा क्यों नहीं। वो चाह रहे हैं कि अगर तेजस्वी हमारी तरफ एक कदम हाथ आगे बढ़ा रहे हैं तो हम भी उनकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप लिख कर रखें कि करीबन 7-8 प्रत्याशी मिनिमम भूमिहार प्रत्याशी होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं, ये महागठबंधन के प्रत्याशी नहीं होंगे, ये आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। महागठबंधन से जो कांग्रेस और अन्य पार्टियां देंगी वो तो अलग ही बात है। आरजेडी ने भी कहा है कि आप, एनडीए का जो सबसे मजबूत वोट बैंक है, कौन वोट बैंक है? सवर्ण और वैश्य। सवर्णों में राजपूतों का झुकाव शुरू से आरजेडी की तरफ रहा है, जहां उनके कैंडिडेट रहते हैं वो उनको वोट देते हैं। अब उसके अलावा बचा ब्राह्मण, भूमिहार और कायस्थ। कायस्थों की स्थिति आप जान ही रहे हैं कि शहरों में ही थोड़ा बहुत प्रभाव है। भूमिहार बिरादरी का करीबन 55 से 60 विधानसभा सीटों पर जबरदस्त प्रभाव है, चाहे वो मगध का क्षेत्र हो, चाहे मुजफ्फरपुर का क्षेत्र हो, या आप शाहाबाद का भी क्षेत्र बात कर सके। हर जगह इनकी उपस्थिति दमदार है, और ये पूरी चट्टानी एकता के साथ, देखिए बूथ पर फाइट करती है ये जाति। भूमिहार जो है बूथ पर। बड़ा सवाल यह है कि भूमिहारों को जिस प्रकार से लालू राज में प्रताड़ित किया गया, फिर लालू का डर दिखा करके बीजेपी ने यूज किया, आज जब फिर आरजेडी को लग रहा है कि बिना भूमिहारों के सहयोग के हम सत्ता में वापस नहीं आ सकते हैं, तो फिर भूमिहारों को तरजीह दी जा रही है। आप कह रहे हैं कि भूमिहार बुद्धिजीवी जात है, हर जगह तो इसका यूज किया जा रहा है। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, जब तक आप सत्ता में नहीं हैं, आप कुर्सी पर, देखिए
हम लगातार एक बात कहते हैं, बाढ़ पीड़ित का मदद कौन करता है? जो जो हेलीकॉप्टर में सूखा में बैठा रहेगा होगा। वही ना करेगा। नहीं, जो हेलीकॉप्टर में बैठा रहेगा वही ना बाढ़ पीड़ित के ऊपर से खाना का पैकेट हाँ, तो फेंकेगा। सूखा सूखा में है वही पहुंचेगा हाँ बाढ़ हाँ पीड़ितों के बीच मदद दे करके। जी, तो मेरा यही कहना है कि जो भी व्यक्ति सत्ता में है, जो कुर्सी पर है, वही अपने समाज की मदद कर सकता है, अपने अगल बगल के लोगों की मदद कर सकता है। भूमिहारों का इतिहास रहा है कि ये लोग सभी जातियों से मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं, और जिस प्रकार से मैं आपको कह रहा हूं ना, एक लाइन की बात है कि 1 वोट भूमिहार देगा तो 10 वोट प्रभावित करने की क्षमता रखता है। और तो जिस माना प्रकार से जाए ना कि कुशवाहा पर जिस प्रकार से कुशवाहा कार्ड खेल करके लोकसभा में लालू ने अपनी जीत दर्ज की, आप जिस प्रकार से लालू यादव बिहार में खत्म हो रहे थे लेकिन जो वापसी की, इस बार भूमिहार कार्ड खेल करके सत्ता में वापसी चाहते हैं तेजस्वी यादव। देखिए, सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए, अति पिछड़ा समाज का वोट पूरी चट्टानी एकता के साथ नीतीश कुमार के साथ में है। आप बात समझिए, नीतीश कुमार ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन अगर आप बात करें तो आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जाएं तो लोग इस बात को कहते हैं कि भूमिहारों का पर जितना नीतीश कुमार के राज में कतरा गया है, इतना तो लालू राज में भी नहीं कतरा गया था। आप बात समझिए, एक होता है खुल के विरोध करना, और एक दबी जुबान में विरोध करना, आपके कद को छोटा करते जाना। मैं तो कह रहा हूं ना, जहानाबाद लोकसभा सीट किसने लिया? जदयू ने भूमिहारों का जो जहानाबाद सीट था वो किसने लिया? जदयू ने एनडीए लिया। ने, एनडीए नहीं छीना ना। अशोक चौधरी कहे थे कि अगली बार हम लोग चंद्रवंशी को बदल देंगे, इस बार आप लोग सहयोग करिए। तो मैं आपको बता रहा हूं, पिछली बार कांटी की सीट थी, इंजीनियर अजीत कुमार पूर्व परिवहन मंत्री, उनको उनको बेटिकट किसने किया? जी, आप बात 2005 समझिए। में जीते, मंत्री बने। भूमिहारों का देखिए, जिस जाति ने, जिस समाज ने भाजपा को मजबूत नहीं किया, उस जाति के नेता भाजपा में शीर्ष क्रम पर बैठे हुए हैं, और धीरे धीरे भूमिहारों का पर कतर रहे हैं। भूमिहार समाज में इस बात को लेकर जबरदस्त आक्रोश है, और इस आक्रोश का नतीजा है कि अब आप देखिएगा कि जैसे ही आरजेडी अपने कैंडिडेट्स की संख्या भूमिहारों में बढ़ाती है, बीजेपी और जदयू के अंदर बेचैनी बढ़ जाती है। अरे सीट का घोषणा बाद में करेगा, हम तो कह रहे हैं ना। अभी कल जहानाबाद से राहुल शर्मा को ज्वाइन कराया गया। अरुण और आज कुमार अरुण को कुमार ज्वाइन कर रहे हैं बुलाया गया जदयू। ना, अरुण कुमार को बुलाया गया ना। अरुण कुमार को ज्वाइनिंग का डेट फिक्स हो गया, लेकिन ललन सिंह के हारने के कारण उनको कैंसिल करना पड़ा। आज फिर से उसी अरुण कुमार को ज्वाइन कराया जा रहा है। और उसके बाद में चर्चा चल रही है सूरजभान सिंह परिवार के भी ज्वाइन करने की। देखिए, सूरजभान सिंह कितने बड़े नाम हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी और भाई दोनों को सांसद बनाया। उनके साथ चिराग के कहने पर एनडीए ने उनके साथ भी तो दगा कर दिया। लेकिन तो सूरजभान सिंह पारस जी के सिपाही हैं और वफादार हैं, वैसे में जो यह बातें चल रही है, यह अफवाह भी तो हो सकता है। पारस जी तो खुद आरजेडी में जाने की बात हो रही है कि पारस जी कहीं मर्ज मत कर दे। देखिए, बात समझिए, राजनीति है, पुत्र मोह जो ना करा दे, ठीक है ना। अपने बच्चों को सेट करना है। अब कहीं ना कहीं देखिए, मैं स्पष्ट तौर से कह रहा हूं, पारस जी भी पुत्र मोह में है, अरुण कुमार भी पुत्र मोह में, सब कोई चाह रहा है ना कि अपने बच्चों को सेट करना। लालू जी नहीं चाह रहे हैं तेजस्वी यादव सेट हो जाएं। पारस जी चाह रहे हैं कि अपना बेटा को कैसे भी करके विधानसभा टिकट दिला दें। डॉक्टर अरुण कुमार भी चाह रहे हैं कि, उन्होंने स्पष्ट कहा भी है कि मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र ऋतुराज को चुनाव लड़वाऊंगा। जगदीश शर्मा अपने पुत्र को लिए आए ना। तो बात समझिए, पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी तो भविष्य के गर्भ में है। अभी तो अस्तित्व पर ही संकट है। अरे अस्तित्व नहीं रहेगा तो पार्टी रह के क्या करेगा? ठीक है ना। तो देखिए, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का भूमिहारों के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, और पिछले बार जिस प्रकार से कुशवाहा कार्ड खेला था लोकसभा के चुनाव में और वह सफल रहा, वैसे में लगातार भूमिहारों पर दाव लगाते जा रहे हैं तेजस्वी यादव। और जिस प्रकार से भूमिहार समाज के बड़े नेता आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव का यह प्रयोग इस विधानसभा चुनाव में क्या कुछ गुल खिलाया गया, देखने वाली बातों को फिलहाल बने रहे। ब्रेकिंग न्यूज।